हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस टू गेट 100। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि आपका 100 आए एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए आज हम लोग एक बुक का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। हम लोग बुक का फुल फॉर्म आज सीखते हैं। सब लोग जो है वो बुक पढ़ते हो। बुक का फुल फॉर्म क्या होता है? बल्क ऑफ ओशियन नॉलेज। क्या होता है? बल्क ऑफ ओशियन नॉलेज। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप हम लोग को बताइए तो क्लास का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइए। एप्पल का भी एक फुल फॉर्म होता है, इसको आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, बुक का फुल फॉर्म किसको किसको नहीं पता तो बताइए। बुक का मतलब बल्क ऑफ ओशियन नॉलेज। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आज का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पॉलिनोमियल के टॉप 50 क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग आज कहां से कहां तक देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 to 10, और फिर इसी तरह 10 वीडियोस का सीरीज आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया? पहला क्वेश्चन आपका आ गया, if 49x² minus b, ठीक है ये x है, if 49x² minus b is equal to 7x plus 1/2 and 7x minus 1/2, find the value of b। तो आपको ये फॉर्मूलास पॉलिनोमियल में बहुत इंपॉर्टेंट से याद करना होगा। a plus b equal to a² minus b², a² minus b² is equal to a plus b minus b। ये दादाजी फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह यूज होता है। सॉल्व करें तो 49x² minus b is equal to a plus b और a minus b। ठीक है, क्या आएगा? a² minus b²। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 7x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 49x² और माइनस 1/4। क्या है? 1/4। 49x² माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग किसको किससे कंपेयर करेंगे बता दो? ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1/4, माइनस माइनस कैंसिल, बी इज इक्वल टू 1/4 और ये खत्म। आ गया आंसर, बी इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, पहला इजी क्वेश्चन। चलो नोट करो, हो गया ना? चलिए इजी क्वेश्चन, इसको हम लोग इजी क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलिए इसमें हमको एक छोटा सा ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, इसको बता सकता है कोई कि फाइंड 1/2, 1/6, 1/12, 1/8, 1/20, 1/30 और 1/42 का वैल्यू बताओ। कमेंट बॉक्स में बताओ तो बताएं। तो ये हम लोग हमारे आप लोग पिछले वीडियो में देखेंगे तो इस तरह के बताएं। कमेंट बॉक्स में बताओ, देखो कौन कौन बता सकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? if x minus a y is equal to 8 and xy is equal to -12, find x² plus y² and x2 minus y। ठीक, तो हमको यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या करो, x minus y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। a² b² minus 2, माइनस से क्या होगा? -2 into a into b। x minus y का वैल्यू कितना दिया है? -8 का होल स्क्वायर। x² plus y² minus 2, xy का वैल्यू कितना है? क्या है वैल्यू xy का? इनटू क्या दिया है? इनटू -12 इनटू -12। -8 का स्क्वायर 64, x² plus y² माइनस माइनस प्लस 12 3 जा 36। तो 64 minus 36 is equal to x² plus y² is equal to 28। x² plus y² का वैल्यू क्या आया? 28। ठीक है,
हो गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट निकालते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है ना, यही कहा है ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसका फॉर्मूला लिखो a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए पॉलीनोमियल में। a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस होगा तो क्या होगा, यहाँ प्लस, समझ रहे ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। और यदि यहाँ पर प्लस हो गया तो क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम और ये प्लस की जगह माइनस, ठीक है, होगा ना। चलो अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर लो। चलो बताओ, जल्दी बताओ, x माइनस वाई का वैल्यू क्या आया, दिया हुआ माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 28 प्लस, और एक्स वाई का वैल्यू क्या आया -12, तो -8 28 प्लस माइनस -12, ठीक है ना, प्लस माइनस -12, -8 28 -12 16 और 16 8 या 128, खत्म हो गया। चलिए नोट कर लिया आप लोग, हो गया। चलिए इसको पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा आपका 6/7, बहुत इजी क्वेश्चन। लास्ट कॉलम नंबर 32 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़िए, 6 7 जा 42, जो छोटा वाला नंबर है ऊपर और बड़ा वाला नंबर नीचे, आ गया आंसर, ठीक है, ये आएगा आंसर उसका वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे हम कभी कैसे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ x अपॉन y प्लस y अपॉन x इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस y क्यूब, ठीक। इसका वैल्यू अभी हम क्या लिखेंगे, a माइनस b a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab, यही ना आया था फॉर्मूला। चलो देखते हैं सॉल्व किया जाए। यहाँ एलसीएम ले लो x y, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू -1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, इसका इनटू करेंगे -xy, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा क्या होगा प्लस xy इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू क्या वैल्यू आया 0। अब यहाँ पर बैठाना है, समझ गए ना हीरो लोग, हीरो एंड हीरोइन जितने हैं सब भाई समझ गए। इसका वैल्यू निकालना है x माइनस वाई इंटू, इसका वैल्यू क्या आया जल्दी बताओ, इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू आया 0, तो 0 से इंटू कर देंगे 0, ये आ गया, ठीक है, ये आंसर हमें गोला बना दिए, ठीक है, आ गया, ठीक, समझ आए। चलिए नोट करिए। चलो कोई बताओ तो गजनी मतलब क्या होता है, हथनी, गज मतलब हाथी, तो गजनी मतलब हथनी, यही ना होगा, ठीक है। चलो ऐसा बहुत सारा चीज। क्वेश्चन नंबर 3, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, when py equal to 4x y cube minus 12x square plus 11y minus 5 is divided by 2x minus y, रिमाइंडर पूछा है, क्या बना, कैसे बनाते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम, यही ना करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से 2y minus 1 equal to 0, 2y is equal to plus 1, y is equal to 1/2। अब ये जो y का वैल्यू आया ना, समझ गए हीरो हीरोइन लोग, ये जो y का वैल्यू आया, ये y के वैल्यू को यहाँ पर लाके बैठाइए, क्या करिए, बैठाइए, खुद मत बैठ जाइए, चलिए बैठाइए, आपको बैठना नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे साथ, तो सॉल्व करना है सब, ठीक। y का वैल्यू क्या आया 1/2, चलो बैठाओ, तो 4 1/2 का क्यूब, 12 1/2 का स्क्वायर, 11 into 1/2 minus 5, माइनस पंचम मतलब 5, ठीक है, 4 into 1/8 minus 12 into 1/4 plus 11/2 minus पंचम मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कटम कुटम हो गया, माइनस 3 हो गया, 3 plus 11/2 और माइनस 5, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, ले लेंगे, चलिए इसका एलसीएम लेके बताइए, फट से बताइए, तो 2 आया, तो 1 minus 6 plus 11 minus 10, ठीक है ना, 5 2 जा 10,
तो क्या आएगा यहाँ 11 और 1 12 माइनस, और ये माइनस माइनस -10 -6 -16 डिवाइडेड बाय 2, तो -4/2 इक्वल टू क्या आंसर आया -2। ठीक है ना। एलसीएम ये 2 1 यहाँ होगा 6 11 10, तो 1 ये 1 और ये 11 क्या हो गया 11। देखो इसको प्लस प्लस एक जगह लेंगे ना, 11 और 1 11 1 12 और 10 और 6 16, तो 12 -16/2 -4/2 इक्वल टू -2। ठीक है ना, हो गया। नोट करिए इसको आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन भैया क्या है, चलिए x इक्वल टू दिया हुआ है, आपको हम बोल रहे ना नहीं चलना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे साथ। x इक्वल टू दिया हुआ 2y + 6, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस a³ माइनस 36y माइनस 216। x इक्वल टू 2y + 6, x माइनस 2y इक्वल टू 6। नंबर को एक तरफ और बाकी वेरिएबल x तरफ, मतलब x y एक तरफ और बाकी है। अब आप क्या करिए, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो x माइनस 2y इक्वल टू 6 का क्या करेंगे, इधर क्यूब और इधर भी क्यूब। ठीक है ना, क्यूब कर दिए। अब यहां फॉर्मूला लगाओ, a³ b³, यही ना फॉर्मूला होगा a³। चलो लिख दें यहां, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा यहाँ a³ b³ a माइनस b होल क्यूब है। ठीक है ना, क्या है a माइनस b का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a प्लस b। ये फॉर्मूला वैल्यू फाइंड आउट करते समय वैल्यू फाइंडिंग में इसको यूज करेंगे। इसका और एक फॉर्मूला होता है, देखो a माइनस b का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a² और प्लस 3ab²। ये आप यूज करना कहाँ, फैक्टराइज करते समय, और वैल्यू फाइंड आउट करते समय आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। वैल्यू फाइंडिंग में आपको यही यूज करना है, ध्यान रखना है। ये a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये फॉर्मूला भी होता है, फैक्टराइज करते समय यूज करेंगे। ठीक है, इरेज करें फॉर्मूला, चलो नोट करो, नोट कर लिए, चलो इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, अब यहां हम लोग सॉल्व करेंगे, तो a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a इंटू b और a माइनस b इज इक्वल टू 216। ये भाई कहां से आ गया, कीड़ा आ गया। चलो भाग्य भाग्य भाई, अभी तुम मैथ में पढ़ो, अभी छोटे हो, अभी बहुत छोटा है ना मैथ पढ़ने के लिए। चलो यहां सॉल्व करो, x³ माइनस 8y³ माइनस 3 टू 6 xy और x माइनस y का वैल्यू क्या आया, x माइनस 2y का वैल्यू क्या आया, x माइनस 2y का वैल्यू आया 6 इज इक्वल टू 216। तो ये आएगा x³ माइनस 8y³, 6 6 जा 36 xy, और इसको भी इधर ले आओ, ये प्लस को इधर ले आएंगे तो क्या होगा माइनस 216 इक्वल टू 0। देखिए आपको यही प्रूव करना था, फाइंड करना था। x³ माइनस 8y³ माइनस 36 xy माइनस 216 का वैल्यू क्या आया 0। ठीक है, हो गया, आप नोट करो इसको, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। चलिए हो गया आप लोगों का, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल बेस्ड क्वेश्चन। कैसा, टिपिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आप एक चीज याद रखना, if a plus b plus c equal to 0 then a³ plus b³ plus c³ equal to 3abc। समझिए क्या बोले हम, if a plus b plus c equal to 0 then a³ plus b³ plus c³ is equal to 3abc। चलो बनाओ, बबुआ एंड बबिया जितना भी हैं, हीरो एंड हीरोइन जो भी है आप लोग कर सकते हैं, छोकरा छोकरी लड़का लड़की जितना भी है, सब लोग जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट। चलो स्टार्ट करें। तो
तो चलिए a क्यूब 43 गंदगी हो गया ना, तो 43 का होल क्यूब माइनस 20 का होल क्यूब और माइनस 23 का होल क्यूब। चलिए फॉर्मूला लगाइए, ये a हो गया, ये b हो गया, c हो गया। तो 43 माइनस 20 माइनस 23, 43 माइनस 20 मतलब माइनस 43 इक्वल टू 0 आ गया ना। तो ये क्या है, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, यहाँ माइनस से मतलब नहीं है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला a क्यूब b क्यूब c क्यूब लग रहा है, तो क्या फॉर्मूला बनकर आएगा 3abc। क्या आएगा जल्दी बताओ, 3abc। तो 3abc का फॉर्मूला लगाओ, 3 इंटू ये a है, ये क्या है b है, क्या है -20 और ये क्या है -23, ठीक है। ये है a, ये है b -20 और c का वैल्यू -23 और a का वैल्यू 43, वैल्यू बैठा लीजिए भैया लोग। चलिए भाई आइए जल्दी जल्दी, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 129 इंटू 20 इंटू 20, मल्टीप्लाई किसी को याद है, किसी को नहीं याद, चलो मल्टीप्लाई करो, 129 इंटू 20, 9 टू 18, 5 3 4 नहीं 4 कैसे आ गया 2, कितना आया 2 5 8 0। अब इंटू 23 करिए, तो 8 3 या 24 कैरी 2, 15 2 17 कैरी 1 6 1 7, तो यहाँ हो गया 8 2 16 10 1 11 कैरी 1 4 1 5 और ये 0 बैठा देंगे लास्ट में हम लोग, 3 8 और 1 9 और ये 5, ठीक है। 5 9 3 4 0 ये आ गया आपका आंसर, मिला लें 19 18 4 1 5 2 8 24 15 to 71 carry 1 6 1 7 8 to 16 10 1 11 4 5 0 3 7 8 9। चलिए ठीक है, एकदम सही है, बिल्कुल सही, ठीक है ना, सही आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट पे चले ना, चलिए तो फुल फॉर्म बताओ तुमको, फुल फॉर्म पूछे तो फुल फॉर्म आप लोग चलिए हमको बताइए, मैथ्स का बताइए, MATHS बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करो, कमेंट करो, चलो मैथ्स का फुल फॉर्म आप लोग हमको कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं किसको किसको क्या पता है, ठीक 4-5 होता हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर आ गया आपका, तो 7 में क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या लग रहा है देखने में, a क्यूब, देखने में नहीं है, a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये फॉर्मूला होता है। अब इसे को बैठा लो, सॉल्व कर लो, मतलब 5p का होल क्यूब प्लस q का होल क्यूब प्लस 4r का होल क्यूब, ठीक है। इसका क्यूब निकाल दो, -3 इंटू ये a ये b और ये c, 5p इंटू q इंटू 4r। अब फॉर्मूला बैठाओ भैया, चलो जल्दी जल्दी बैठाओ सब, a प्लस b प्लस a प्लस b प्लस c हो गया, a स्क्वायर ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट लगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a b माइनस b c माइनस c और अच्छा यहाँ पर 5p है, 5 क्या है यहाँ p है, इसको इरेज करो ना, कमेंट बॉक्स में बहुत सारा आ जाएगा कि भैया आप गलत पढ़ा दिए, ये p ठीक है, और कहीं नहीं ना है, यहाँ भी है, चलो यहाँ भी है, देखो ये ऐसे देख रहे हो सब लोग, अब सही है, चलो अब सही हो गया, 5p प्लस q प्लस 4r 25p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर माइनस 5pq माइनस 4qr माइनस 20rp, बस ये आ गए हैं आपके आंसर। चलिए नोट करिए, हो गया है, नोट कर दिया, फॉर्मूला याद करेंगे हम, चलिए हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया 8 नंबर के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है भाई? अच्छा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 दे दिया और ये देख हम लोग फंसाने की कोशिश कर रहा है। एकदम नहीं फंसेंगे हम लोग, क्योंकि अभी इसका फॉर्मूला हम पढ़े ना, a प्लस b प्लस c, क्या पढ़े थे? a क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 2abc का फॉर्मूला a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c मतलब z का स्क्वायर, माइनस xy माइनस yz और माइनस xz, ठीक है ना? तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये तो दिया है, ये भी चलो ले लेंगे, हम आ जाएगा। ये दिक्कत है, तो पहले इसी को सॉल्व करो। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर को सॉल्व करो। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2xz, ठीक है? ये सब x है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्या है? x है, ठीक है ना? यहाँ भी x है भाई, हम x n की तरह लिखते हैं, ये x है। चलो वैल्यू बैठाओ। इसका वैल्यू दिया हुआ है भैया लोग का 7, इसका वैल्यू नहीं दिया है हीरोइंस। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ 2 कॉमन ले लो तो xy yz और प्लस xz, ये सब x है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे मेरे गंदी राइटिंग पे, एकदम नहीं, x है, ठीक है ना? अब चलो वैल्यू बैठाओ, घटाएं। चलो वैल्यू बैठा दिए 49 प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, इसका वैल्यू क्या दिया है? 16। अच्छा 16 पिक्चर देखे हो सबको? जय वीरू वाला, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, उसका डायरेक्टर का नाम बताओ तो? नहीं पता? सोचो। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 2 जा 32, 49 माइनस 32 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि सब लोग डायरेक्टर का नाम मत खोज रहे हो? 16 पिक्चर का डायरेक्टर का नाम है रमेश सिप्पी, ठीक हो गया? रमेश क्या नाम है? रमेश सिप्पी। 16 पिक्चर के डायरेक्टर का नाम है, जो बहुत फेमस पिक्चर है, ठीक है? हम बता दी। चलिए ये आ गया 17। अब इसके बाद हम लोग को वैल्यू पुट अप करना है, नोट कर लो इतना, इसको नहीं नोट करना भैया, इसको कहीं नोट कर लो। हो गया? चलो हो गया। x प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया लिख लो यहाँ पर। इसका वैल्यू क्या आया? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू आया 17। अब इसके आगे सॉल्व करिए, इरेज कर दें इतना, इसको नहीं इरेज करना है, हम लोग को इरेज करना है ये। तो चलो इतना इरेज कर लो और फिर अब वैल्यू बैठा दो। तो x प्लस क्या करना था? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला आया x प्लस वाई प्लस जेड और फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन सब में कॉमन ले लो, कॉमन मतलब माइनस को बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x जेड, बच गया ना? यही ना बचा? ये सब x है, सब x है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होंगे, वहां पर वो n नहीं है, क्या है? x। अच्छे से लिख दो, अच्छे से लिख देते हैं x, ठीक? अब चलो वैल्यू बैठाओ। x प्लस वाई का वैल्यू बताओ कितना है? जल्दी बताओ सब। अच्छा 7 बैठा लीजिए। इसका वैल्यू कितना आया? 17 बैठा लीजिए, माइनस इसका वैल्यू कितना दिया? 16 बैठा लीजिए। 7 into 16 मतलब 16 मतलब 16, ठीक? 17 minus 16 1, 7 1 जा 7। किसी को नहीं आएगा तो आप टेबल लर्न करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा, पता है सबको पता है। चलो 14, ठीक है? ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो और एक पिक्चर का नाम बताओ तो? बॉर्डर, बहुत फेमस पिक्चर है। इस पिक्चर का गाना है संदेशे आते हैं, ठीक है? नाम बताओ इसके डायरेक्टर का नाम बताओ। चलो बॉर्डर पिक्चर का डायरेक्टर का नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं और इसको भी देखते हैं। कहाँ गया? आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है।
बॉर्डर पिक्चर का नाम मुझे, बॉर्डर पिक्चर का नाम है जेपी दत्ता, जेपी दत्ता, बट्टा लिखने में जेपी दत्ता, एलओसी कारगिल और बॉर्डर, ये दोनों पिक्चर इन्हीं का बनाया हुआ है, बहुत फेमस पिक्चर है, आप जरूर देखिए। बॉर्डर में बताएं मिलिट्री कैसे लड़ते हैं, कैसे देश की सुरक्षा करते हैं, अपनी जान देते हैं वो, ठीक है। हो गया, चलो ये ज्ञान बहुत हो गया भाई, तो मैथ के ज्ञान पे वापस आ जाते हैं। ये दिया हुआ x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर। चलो निकाल लो, x प्लस 1 बाय x का क्या करो, स्क्वायर कर लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2a इनटू b। यदि किसी को डाउट है कि कहां से आया, तो ये सिंपल फॉर्मूला है दादाजी वाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोग एलकेजी यूकेजी में पढ़े होंगे, पढ़े हैं? चलो एलकेजी और यूकेजी का फुल फॉर्म तुमको बताना कमेंट बॉक्स में, देखते हैं बहुत लोग पढ़े हैं, बताए नहीं पाएंगे, सब जो इतना फुल फॉर्म पूछ लेते हैं ना। चलो सॉल्व भी करते जाओ, ये और ये खत्म भी हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2, x प्लस 1 बाय x का वैल्यू क्या है 4, तो 4 के स्क्वायर होंगे 16 मतलब 16, और ये 2 इधर आ गया -2, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर के वैल्यू आएंगे 14 मतलब 14 आएंगे, 14 मतलब 14, ये आ गया वैल्यू आपके, इसके वैल्यू आ गया 14, ठीक है, हो गया ना भाई। चलिए हो गया, अब इसका वैल्यू पूछा है आपको, कैसे निकालोगे, निकालें। चलो यूकेजी का फुल फॉर्म बताते रहना आप लोग। चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहो, ना तो बोले सॉल्व नहीं करा रहा। x माइनस 1 बाय x का वैल्यू पूछा, तो क्या करोगे, कैसे करें इसको, डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर दें, चलो कर दो, x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, यही ना होगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ, 14 बैठा लो यहाँ, 14, ये x खत्म, माइनस 2 क्या है 12, तो x माइनस 1 बाय x का वैल्यू निकालने के लिए रूट स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट, अब 12 को तोड़ो, तो 12 को तोड़ना नहीं है, फैक्टराइज करना, मतलब प्राइम फैक्टराइज, 6 2 3 3 1 ये आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 अंडर रूट, ठीक है ना। ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है भैया, लोग सब बताइए जल्दी, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, और 2 2 का क्या होगा, ये 2 रूट 3, ये आ गया आपके आंसर, क्या आ गया 2 रूट 3 इज योर आंसर, और खत्म, ठीक, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, चले, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना क्या मतलब, आगे स्लाइड कर देंगे, स्क्रीन आ जाएगी, नेक्स्ट खत्म। आजकल तो भाई इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी हो गया, पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाता था, करिया बोर्ड पे, काला बोर्ड, फिर व्हाइट बोर्ड, फिर ये आ गया डिजिटल पैनल, स्मार्ट बोर्ड्स, इस पर कुछ नहीं करना है, इंक की जरूरत नहीं, बस छूते जाइए दिखाते जाएगा। फुल फॉर्म सोच रहे हो एलकेजी का, एलकेजी का फुल फॉर्म होता है लोअर किंडर गार्डन, और यूकेजी का होगा अपर किंडर गार्डन, ठीक है। चलिए फुल फॉर्म बहुत सारा हो गया, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा एक चीज आप बताओ कि आप लोग जॉब करना चाहते हो कि बिजनेस करना चाहते हो, जॉब की बिजनेस, चलो बताओ। हमको तो भाई जॉब करना पसंद नहीं आता है ज्यादा, हम बिजनेस करना हमको अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से हम जॉब का जो फुल फॉर्म हमारे दिमाग में आता है ना, जोकर ऑफ बॉस, दिन भर यस सर यस सर, नो सर यस सर, नो सर यस सर, यस सर नो सर करते करते पूरा जिंदगी बीत जाता है, और थोड़ा बहुत पैसा मिल पाता है जॉब में। बिजनेस करेंगे तो लंबा चौड़ा पैसा है, अब अपना अपना सोच है, बहुत सारे लोग इंडिया में तो बहुत सारे लोग जॉब ही करते हैं, समझ, मेरा सोच है, अब बाकी भाई जिसका जो अच्छा लगे आप लोग करो। मेरा काम है क्वेश्चन बताना, हम लोग क्वेश्चन बताते हैं, चलो ये सब कहाँ बताएंगे, कहाँ देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 फुल फॉर्म बताओ, गॉड, गॉड का फुल फॉर्म बताओ तो, चलो कमेंट बॉक्स में बताना, इसका जरूर से बताना गॉड का।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन आ गए हैं, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। डिवाइडेड बाय x प्लस 1 से कहा है, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व कर लेंगे सारा। उसका करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। अब ये -1 के वैल्यू को यहाँ पर बैठा दीजिए, आंसर विल कम x पावर 60 का मतलब -1 का पावर 60 प्लस 60। अब देखो कितना लोग पहले ही चालू हो गया, -1 पागल होगा सब। इतना लंबा मल्टीप्लाई करोगे, एक से याद रखना, माइनस का पावर यदि ऑड होता है तो माइनस होता है, और माइनस का पावर इवन होता है तो प्लस होगा। यहाँ -1 का पावर क्या है? 60, और 60 क्या है? 60 पता है ना, इवन है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आएगा? +1 और प्लस 60। -1 का पावर कुछ भी कर लो, 1 जो 1 जो 1 आता ही जाएगा 1, तो 1 + 60 61 इज योर आंसर। ठीक है, सोच रहा गॉड का फुल फॉर्म ना, क्वेश्चन बनाने में ध्यान है, गॉड का फुल फॉर्म पे ध्यान है। बता दें, जनरेटर, ऑब्जर्वर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर, ऑब्जर्वर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर ब्रह्मा जी, ऑब्जर्वर विष्णु जी, और डिस्ट्रॉयर शंकर जी, महादेव। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो भैया वीडियो से बचे, बच्चे भी सोच रहे होंगे कितना लंबा वीडियो आ गया ना। चलिए सॉल्व करिए। आज 1 से क्वेश्चन नंबर कहां तक बताए हम लोग? क्वेश्चन नंबर 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 हो गया है। अब हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 to 20। 11 to 20। ठीक है, चलिए ये सारा पूरा सीरीज जब बन जाएगा तो आज एक हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग क्लास 7, 8, 9 और 10 में एक IIT जी और नीट जूनियर फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे। जूनियर फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग उसके लिए जानकारी ले सकते हैं। कौन कौन से क्लासेस के लिए? 7, 8, 9, 10 इस पे जानकारी दिया जाएगा आपको। मोबाइल नंबर्स पे आप ले सकते हैं 8299745662। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल और ब्रिलियंट कोचिंग। ठीक है, इस पे आप लोग जानकारी ले सकते हैं कि वो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीजें। ठीक है, ठीक है ना। चलिए वीडियो खत्म, बाय, ओके।